हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजर्व्स क्या होते हैं, क्या फीचर्स हैं रिजर्व्स के, रिजर्व्स क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, कितने टाइप्स के रिजर्व्स हैं अकाउंटिंग में, और रिजर्व फंड क्या होता है। मीनिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या हैं? रिजर्व्स आर द रिटेन्ड अर्निंग्स सेविंग्स विच आर सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब भी कंपनी या बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो वो उसमें से कुछ पार्ट बचा लेता है ताकि वो फ्यूचर में जो भी इमरजेंसीज आए उनको फुलफिल कर सके या अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। रिजर्व्स जो है वो प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। फीचर्स ऑफ रिजर्व्स। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व्स की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट कंपनी सेव कर लेती है बिजनेस की ग्रोथ एक्सपेंशन, बिजनेस में अगर कोई फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए उसको मीट करने के लिए। इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। मतलब प्रॉफिट्स को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बिजनेस उन प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करेगा। कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस सेव करता है, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है एज डिविडेंड्स। कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट से कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ अपने डेट्स पे करती है। कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट से कंपनी अपनी टैक्सेस पे करती है, एट्सेट्रा। इसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। सेकेंड, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट अ नोन और अननोन हैपनिंग और लाइबिलिटी इन फ्यूचर। रिजर्व्स को क्रिएट करने का एक और पर्पस है कि जो भी हमारी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या जिसके बारे में हमें मे भी पता हो कि ये अराइज हो सकती है, या कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो सकती है या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, तो रिजर्व्स जो है उन उस मोटिव से भी क्रिएट किए जाते हैं। इट इज़ नॉट अ लीगल नेसेसिटी टू क्रिएट रिजर्व्स। रिजर्व्स को क्रिएट करना लीगल कंपल्शन नहीं है। जब अगर बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तभी रिजर्व्स क्रिएट करता है। अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में है, तो वो रिजर्व्स नहीं क्रिएट कर सकता। इट इज़ वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैन बी यूज्ड एज कैपिटल। रिजर्व्स जो है वो हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये हमारा इंटरनल सोर्स है फाइनेंस का, कि इंटरनल मनी है और हम इसे एज अ कैपिटल फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं जब भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट होगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। मतलब वो अर्निंग्स जो हमने बचा के रख ली, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जो प्रॉफिट एज डिविडेंड, वो हमने सेव कर लिया बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन पर्पस के लिए। इट इज़ नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते हैं क्योंकि रिजर्व्स प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के बाद क्रिएट किया जाता है। इसको हम लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं क्योंकि रिजर्व्स जो है वो ओनर का पैसा है और बिजनेस की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। एग्जाम्पल्स आर जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एट्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिजर्व्स के जो बिजनेस में क्रिएट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस में रिजर्व्स बनाना क्यों ज़रूरी है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स इज असेंशियल फॉर द बिजनेस टू कोप अप विद द डिफिकल्ट फाइनेंशियल पीरियड दैट मे अराइज इन फ्यूचर। रिजर्व्स को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस के पास सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए बिजनेस के पास या कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल पीरियड आ जाए जो कंपनी को फेस करना पड़े, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, डैमेजेस आ जाए, तो उनको मीट करने के लिए बिजनेस के पास इनफ रिजर्व्स एंड सेविंग्स होने चाहिए। द पर्पस ऑफ रिजर्व्स कैन बी। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रिजर्व्स को क्रिएट करने के, क्या क्या पर्पस हो सकता है। फर्स्ट इज ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कंपनी रिजर्व्स क्रिएट करती है ताकि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सके, एक्सपैंड कर सके, न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके। स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर कंपनी के पास रिजर्व्स होंगे तो मार्केट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी क्योंकि उसके पास कैश फ्लो है। मीटिंग अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, डैमेजेस और एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। जो भी एक्सपेंस या लॉस, डैमेज जिसको कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती, अगर वो अराइज हो जाए तो कंपनी उस एक्सपेंसेस, लॉसेस और डैमेजेस को अपने रिजर्व्स में से पे आउट कर सकती है। रिपेइंग डेट एंड एक्वायरिंग न्यू एसेट्स फॉर द बिजनेस। कंपनी को अगर डेट पे करना है टाइम पे, या कंपनी के लिए न्यू एसेट्स परचेज करने हैं, रिसोर्सेज परचेज करने हैं, न्यू प्रॉपर्टीज़ परचेज करनी है, तो उसके लिए भी रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। गवर्नमेंट और कंपनीज एक्ट भी कहता है कि
हर बिज़नेस के पास अपने रिजर्व्स सेविंग्स होने चाहिए, बैकअप होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी अराइज हो, कोई भी लॉस या एक्सपेंस अराइज हो जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, कैपिटल को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसके लिए बिजनेस पहले से ही प्रिपेयर रहे, रिजर्व्स बना के रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंपनी की किसी फैक्ट्री में फायर लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट केस कर दिया, तो उसके लिए कंपनी को एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, उस लॉस और उस डैमेज के लिए कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो उसके पास इनफ सेविंग्स होनी चाहिए उन लॉसेस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ रिजर्व्स इन अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग में कितने टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं। तो अकाउंटिंग में 3 टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व्स। अब हम इनको वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिजर्व्स। दे आर द रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स जनरेटेड थ्रू प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो उस प्रॉफिट्स में से कमाए जाते हैं जो हम अर्न कर रहे हैं बिजनेस की प्राइमरी ऑपरेशन से, कोर ऑपरेशन से, यानी मेन बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का फुटवेयर का बिजनेस है तो वो उसका कोर बिजनेस है कि वो फुटवेयर सेल कर रहा है, तो उससे जो प्रॉफिट्स आ रहा है और उससे जो हम रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं उसको हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड्स की तरह शेयर होल्डर्स को। The purpose of this reserve is to expand the scale of business and improve its financial position. इस रिज़र्व का मेन पर्पस है कि हमें अपना स्केल ऑफ बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व्स। दे आर द रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और नॉन कोर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो ये वो रिजर्व्स हैं जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए जाते हैं, उस ऑपरेशंस में से क्रिएट किया जाता है जो बिजनेस का मेन बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज कहीं और इन्वेस्टमेंट्स कर रही है सिक्योरिटीज़ में, तो वो एक तरीके का नॉन कोर ऑपरेशंस है जिससे कंपनी इनकम कमा रही है। दे कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स। कैपिटल रिजर्व्स को हम डिविडेंड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स को। द पर्पस ऑफ दिस रिजर्व इज टू मीट और कवर कैपिटल लॉसेस एंड टू फंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल रिजर्व का मेन पर्पस है कि हमें जितने भी कैपिटल लॉसेस हैं उनको कवर अप करना है और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फंड करना है, फाइनेंस करना है। सीक्रेट रिजर्व्स। दे आर द रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड बट नॉट डिस्क्लोज्ड और शोन इन बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो बिजनेस क्रिएट तो करता है बट उसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करता, शो नहीं करता। दे आर ऑल्सो नोन एज हिडन रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व्स को हम हिडन रिजर्व्स भी कहते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय शोइंग द एसेट्स एट लो वैल्यू एंड लाइबिलिटीज एट हाई वैल्यू। सीक्रेट रिजर्व जो है वो क्रिएट करते हैं हम एसेट्स को लो वैल्यू पे शो करके और लाइबिलिटीज़ को हाई वैल्यू पे, मतलब ज़्यादा वैल्यू पे शो करके। अब इन तीनों रिजर्व्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में 3 टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स एंड सीक्रेट रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में। तो रेवेन्यू रिजर्व्स 2 टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होते हैं? इट इज़ द रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स जनरली नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस एंड आर नोन एज फ्री रिजर्व्स। जनरल रिजर्व को हम फ्री रिजर्व्स कहते हैं। ये वो रिजर्व है जो हम प्रॉफिट्स में से सेट असाइड करते हैं, प्रॉफिट्स में से बचा के रखते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जनरली हम इन रिजर्व्स को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जब भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट होगी। The purpose of this reserve is to fulfill business needs such as meeting contingencies, covering future losses, expenses, paying dividends to shareholders, sourcing working capital, etc. जनरल रिजर्व का पर्पस है कि बिजनेस की नीड्स को, बिजनेस की ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे कि जो भी फ्यूचर के अंदर कंटिजेंसीज अराइज होती हैं, जो भी फ्यूचर में हो सकती है, लाइबिलिटीज़ अराइज हो सकती हैं, फ्यूचर लॉसेस एक्सपेंसेस को कवर करना, डिविडेंड्स को पे करना शेयर होल्डर्स को, वर्किंग कैपिटल को सोर्स करना, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल कम पड़ रही है उसको फाइनेंस करना। इट इज़ शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व को हम लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एग्जाम्पल्स आर रिटेन्ड अर्निंग्स, कीपिंग अ पोर्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट एज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं जब हम एक नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सेव कर लेते हैं और किसी जनरली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, किसी भी पर्पस और इमरजेंसी के लिए, तो उसको हम जनरल रिजर्व कहते हैं। नाउ स्पेसिफिक रिजर्व, इट इज़ द रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूज ओनली फॉर दैट पर्पस। स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व है जो प्रॉफिट्स में से हम बचा के रखते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए, और उसको हम उसी पर्पस के लिए यूज़ कर
सकते हैं। द पर्पस ऑफ दिस रिजर्व इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू मीट द नीड्स फॉर विच दे आर क्रिएटेड स्पेशली। स्पेसिफिक रिजर्व का मेन पर्पस है कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है और उन नीड्स को फुलफिल करना है, बिजनेस की उन ज़रूरतों को पूरा करना है जिसके लिए वो स्पेशली क्रिएट किए गए हैं। इट इज़ ऑल्सो शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। स्पेसिफिक रिजर्व को भी हम लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। एग्जाम्पल्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व है जो वर्कर्स की और एम्प्लॉयज़ के नीड्स और बेनिफिट्स के लिए क्रिएट किया जाता है। लाइक फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ को पेंशन पे करनी है तो उनके लिए क्रिएट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस कंपनी, तो उसमें अगर कोई रिस्क हो जाए या लॉस हो जाए या फॉल डाउन हो जाए उसकी मार्केट वैल्यू में, तो उसको कवर करने के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो रिजर्व है जो डिबेंचर्स को मनी रीपे करना है, हमें वापस करना है, तो उसके लिए कंपनी सेविंग्स करती है, रिजर्व्स बना के रखती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू, कैपिटल एंड सीक्रेट रिजर्व्स। अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व के क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जनरल रिजर्व जो जनरली क्रिएट किया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। रिटेन्ड अर्निंग्स, वही जब हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव कर देते हैं, अर्निंग्स का कुछ पार्ट सेव कर देते हैं तो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो रिजर्व है जो डिविडेंड्स को इक्वल करने के लिए, डिविडेंड रेट को यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो रिजर्व है जो डिबेंचर होल्डर्स का हमें पैसा रिटर्न करना है, कंपनी को रीपे करना है, तो उसके लिए कंपनी सेविंग्स करती है, रिजर्व बना के रखती है, यानी मनी सेट असाइड करके रखती है। कैपिटल रिजर्व। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिजर्व के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जब कंपनी अपने फिक्स एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर को सेल कर रही है और उस पर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जब कंपनी अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करती है, या तो हो सकता है कंपनी रीस्ट्रक्चर हो रही है, रीऑर्गेनाइज हो रही है, या कुछ कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस पर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है, फेस वैल्यू से ज़्यादा के प्राइस पे इशू कर रही है, लोगों को सेल कर रही है, तो उस पर भी प्रॉफिट आता है कंपनी को, जो कैपिटल रिजर्व होता है। प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जब कंपनी जो कैंसल्ड हो जाते हैं शेयर्स उनको दोबारा से रीइशू करती है, तो उस पर जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को मनी रिटर्न करती है डिस्काउंट प्राइस पे, तो उस पर भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। कैपिटल रिटेंशन रिजर्व, कंपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, जो है शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करने के लिए कुछ सेविंग्स करती है, रिजर्व्स बना के रखती है, जिसको हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व के एग्जांपल्स हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज, जब हम अपने स्टॉक और इन्वेंट्रीज को कम प्राइस पे शो करते हैं। चार्जिंग एक्सेस डेप्रिसिएशन देन नॉर्मल, हम अपने एसेट्स पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं नॉर्मल से। शोइंग लेस प्रॉफिट्स एंड एक्चुअल, जितना हमें प्रॉफिट्स हो रहा है उससे कम प्रॉफिट्स हम शो कर रहे हैं। शोइंग एसेट्स एट लो वैल्यू एंड लाइबिलिटीज एट हाई वैल्यू, जब हम अपने एसेट्स को कम वैल्यू पे शो कर रहे हैं और लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू पे शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को छुपा रही है, एक्चुअल प्रॉफिट्स को, और मतलब अपने रिजर्व्स को छुपा रही है, जिसको वो सीक्रेट रिजर्व्स कहती है। रिजर्व फंड, अब हम पढ़ेंगे रिजर्व फंड क्या होते हैं। When the amount of reserves is invested in outside securities for a particular purpose, such reserve is known as reserve fund. जब कंपनी अपने रिजर्व के पैसा को कहीं आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन सब में जब कंपनी अपने रिजर्व्स का पैसा लगा देती है किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से, उसको हम रिजर्व फंड कहते हैं। It is a form of savings account as it ensures funds are available when needed. रिजर्व फंड एक तरीके का हमारा सेविंग्स अकाउंट है, क्योंकि कंपनी इसीलिए इन्वेस्ट कर रही है ताकि कंपनी को जब भी उन फंड्स की ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल हो। इट हेल्प्स इन बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय इंश्योरिंग लिक्विडिटी एंड प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड्स इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। रिज़र्व फंड का मतलब है कि कंपनी अपने रिजर्व्स को अच्छे से मैनेज कर रही है, फाइनेंशियली मैनेज कर रही है, इंश्योर करके कि वो सिर्फ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रही है, कि जो जब भी पैसे की उसे ज़रूरत हो तो वो हाईली अवेलेबल हो, लिक्विडेट हो सके ईजिली।
एग्जाम्पल्स आर कैश रिजर्व, जब कंपनी कुछ रिजर्व्स कैश बचा के रखती है अपने पास इमरजेंसी के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती है, वो इन्वेस्टमेंट्स जो विद इन 1 ईयर जो है लिक्विडेट हो सकती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स, कूपन्स में। फिक्स्ड इनकम एसेट्स, उन एसेट्स को परचेज करती हैं जो फिक्स्ड इनकम जनरेट करते हैं। रियल एस्टेट होल्डिंग्स, कंपनी जो है प्रॉपर्टीज़ एंड न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है फॉर गुड रिटर्न। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।